हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के इस लेक्चर में। जैसा कि आपको पता है, पिछले लेक्चर समाकलन के कुछ एक सूत्र वगैरह किए थे अपन ने, जिनमें भाई अवकलन से समाकलन कैसे पढ़ते हैं अपन। समाकलन वैसे आपको बताया ही था, अवकलन का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। और कुछ एक उदाहरण, कुछ एक सूत्र जो समाकलन अपन के कर लिए थे, और आज बचे हुए जो सूत्र है वो और लिख लेते हैं। जैसे आपको बताया था मैंने कल कि अवकलन और इधर हुआ था प्रति अवकलन या समाकलन कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? समाकलन, ठीक है। और अपन ने ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी समाकलन के सूत्र थे वो कर ली। अब अपन करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रतिलोम त्रिकोणमिति के जितने भी सूत्र है वो अब करेंगे ना। तो सबसे पहले आता है, जब अवकलन की बात आती है, डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन है वो आपके 1/√1 - x² है। और जब समाकलन की बात आएगी तो 1/√1 - x² गुणा dx वो होगा साइन इनवर्स x प्लस सी। जब अवकलन करेंगे साइन इनवर्स x का तो आएगा 1/√1 - x²। और जब समाकलन करेंगे 1/√1 - x² का तो क्या आएगा? साइन इनवर्स x। और जब डी डी एक्स कोस इनवर्स x, जब अवकलन करेंगे कोस इनवर्स x का तो ज्यादा फर्क नहीं है, केवल माइनस का अंतर है। इसमें क्या था बेटा? 1 भाई साइन इनवर्स का जो अवकलन है वो था 1/1 - x²। और जो कोस इनवर्स का है वो है माइनस का 1/√1 - x²। तो जब इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का कोस इनवर्स x प्लस सी। और जब डी डी एक्स करेंगे कोस के बाद में टेन इनवर्स x, जब टेन इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो आएगा 1/1 प्लस x²। और जब 1/1 प्लस x² का समाकलन करेंगे तो आएगा टेन इनवर्स x प्लस सी। आ गई बात समझ में? फिर टेन के बाद में डी डी एक्स कोट इनवर्स x। जब कोट इनवर्स x का करेंगे तो 1/, माइनस का 1/1 प्लस x²। कोट इनवर्स का जब अवकलन करेंगे तो -1/1 प्लस x²। इन दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, केवल माइनस का अंतर है। जब 1/1 प्लस x² का आप समाकलन करोगे तो क्या आएगा? कोट इनवर्स x प्लस सी आएगा। और जब कोट के बाद में क्या है? सेक इनवर्स x। तो जब सेक इनवर्स x का आप अवकलन करोगे तो क्या आएगा? 1/x√x² माइनस 1 आएगा। और जब इसी का समाकलन करोगे 1/x√x² माइनस 1 dx, जब इसका आप समाकलन करोगे तो क्या बनेगा? सेक इनवर्स x प्लस सी। और साइन कोस टेन कोट सेक अब आएगा कोसेक। जब आप
डी डी एक्स किसका करोगे, कोसेक इनवर्स एक्स का, तो क्या आएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और जब आप समाकलन करोगे 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स का, तो क्या बनेगा आपके पास में, माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। क्या बनेगा, माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। आपको मैं ये जो सूत्र है अभी के अभी यही याद करवा देता हूं। देखो ध्यान से देखना एक बार, आप देखना क्या है कि यहाँ पे देखो, आपको पहले अवकलन के समय मैंने याद करवाया था साइन इनवर्स एक्स का अवकलन जो होता है 1/√1 - x² होता है। और जब इस 1/1 - x² का समाकलन करोगे तो इधर क्या है, साइन एक्स प्लस सी बन जाएगा। अगली बात समझ में। फिर जब कोस इनवर्स एक्स का अवकलन किया था तो माइनस के 1/√1 - x² किया, तो जब 1/1 - x² का समाकलन करेंगे तो माइनस का कोस इनवर्स एक्स आएगा, कोस इनवर्स एक्स प्लस सी बनेगा। और जब टेन इनवर्स एक्स का अवकलन किया था तब क्या बना था, 1/1 + x²। और जब इसको 1/1 + x² का समाकलन करेंगे तो क्या बनेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। और टेन इनवर्स और कोट इनवर्स में भी ज्यादा अंतर नहीं है, केवल माइनस का अंतर है, केवल और केवल माइनस का अंतर है। आई बात समझ में। तो माइनस के 1/1 + x², जब इसका वापिस से समाकलन करेंगे तो यहाँ पे कोट क्या आ जाएगा, माइनस में माइनस का कोट इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा। और जब सेक का अपन ने अवकलन किया तो 1/x गुणा √x² - 1 आया। और जब इसी का ही समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, वापिस से सेक इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा। जैसे अपन ने आगे है कोस इनवर्स, कोस इनवर्स का जब अवकलन करेंगे तो माइनस का 1/x √x² - 1 आया। तो जब इसका अपन समाकलन करेंगे तो वापस से माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी बन जाएगा। आई बात समझ में, ज्यादा कुछ समस्या नहीं है इसका। अभी देखो एकदम शॉर्ट तरीका मैं बता देता हूं आपको, है ना। देखो तो जो भी इनवर्स वाले अवकलन है या समाकलन है, समाकलन को सीधा याद करने का तरीका समझाता हूं आपको। देखो सबसे पहले समाकलन में क्या आता है, 1/√1 - x²। फिर समाकलन किसका होता है, 1/1 + x², यहाँ पे भी dx। और फिर तीसरे नंबर पर 1/x √x² - 1 dx। आपके ये तीन ही चीजें चलनी है, या तो आएगा 1/√1 - x², या आएगा 1/1 + x², या 1/x गुणा √x² - 1। इनका जो इसका जब अवकलन नहीं समाकलन करेंगे तो या तो आएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर माइनस का कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। आप कहोगे सर ये कैसे, इस ए का ये दोनों ही कैसे आ गया। इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको उदाहरण में दूंगा। जब इनसे संबंधित उदाहरण करेंगे ना तब मैं फिर से आपको याद दिलवाऊंगा कि मैंने कहा था कि 1/√1 - x² का साइन इनवर्स एक्स प्लस सी भी समाकलन होता है और माइनस का कोस इनवर्स एक्स प्लस सी भी समाकलन होता है। आई बात समझ। फिर इसका जब 1/1 + x² का समाकलन करोगे तो एक तो आएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी और एक आएगा माइनस का कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। आई बात समझ में। और जब 1/x √x² - 1 का जब समाकलन करोगे तो या तो आएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी।
तो ये है सीधे सीधे जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति के जो फलन है उनके समाकलन याद करने का तरीका। आई बात समझ में? तो इससे आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हो कि इसको कैसे हल करते हैं। आई बात समझ में? अब देखो, अब एक फलन और है। यदि मान लो आपके एफ ऑफ एक्स डी एक्स आए, जब समाकलन में एफ ऑफ एक्स डी एक्स आए तो हमेशा ध्यान रखना एफ ऑफ एक्स ही उसका समाकलन बनेगा। लेकिन जब एफ ऑफ टी डी टी आ जाए तो इधर समाकलन भी एफ ऑफ टी बनेगा। ये बात जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे x का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो x ही प्राप्त होगा, और t का t के सापेक्ष करोगे तो t प्राप्त होगा, ध्यान रखना है ना। और जैसे अपन अवकलन में करते थे सेम वही चीज है कि यदि y का x के सापेक्ष किया तो x एक आता था, और कभी dx अपॉन dt भी करते थे, तब क्या बोलते थे x का t के सापेक्ष, यहाँ पे x का x के सापेक्ष, t का t के सापेक्ष। और कहीं कहीं करते थे dy अपॉन dt, तो y का t के सापेक्ष बोलते थे। तो ये बात ध्यान रखना, जब फलन चेंज तो सापेक्ष भी चेंज उस हिसाब से होगा समाकलन में, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात और रह गई है, वो ये है कि कभी भी मान लो समाकलन आ जाए 1 अपॉन एक्स प्लस बी का, कभी भी आपके समाकलन आ जाए ए एक्स प्लस बी का, तो इसका समाकलन करते समय ध्यान रखना समाकलन में 1 अपॉन, ये एक बार के लिए सोचें तो 1 अपॉन एक्स टाइप का है, तो 1 अपॉन एक्स टाइप का समाकलन क्या होता है log x। तो ये देखो log ए एक्स प्लस बी, मोड भी लिख दो, है ना। और अब ध्यान रखना कि जो भी x का गुणांक है सॉरी, जो भी यहाँ पे x का गुणांक है उसका हमेशा भाग लगेगा, उसका हमेशा भाग लगेगा। शॉर्ट में याद रखना है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आपको इतना सा याद रखना है जहां भी x गुणांक है, जहां x का गुणांक है उसका भाग लगा, तो x का गुणांक में मान लो 2 आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए, 50 आ जाए, चाहे कुछ भी आए, लेकिन जहां x का गुणांक है वहां उसका वापिस से भाग लगाना है। जैसे आप करते थे ना अवकलन में, कि मान लो आ गया साइन एक्स स्क्वायर, तो तब क्या करते थे, पहले साइन का अवकलन करते थे, भाई डी डी एक्स करते थे, तो साइन का क्या हो गया कोस एक्स स्क्वायर, फिर वापिस से किसका करते थे एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का करते थे तो क्या आता था कोस एक्स स्क्वायर गुना 2x, यही तो करते थे। सेम वही बात है, अवकलन में तो वापिस से वही फलन गुणा में आता था जिसका अवकलन करते थे, लेकिन समाकलन में जो भी x का गुणांक है उसका मेन बेसिक बात तो यह है कि इसका क्या होता है वापिस से अवकलन होता है, जो भी x का गुणांक है उसका अवकलन होता है, इस पूरे का क्या होता है अवकलन। लेकिन आप उतने झंझट में पढ़ो ही मत, सीधे क्या कर दो आप, जो भी x का गुणांक है उसका भाग लगा दो आप। आगे बात समझ में? बहुत ही ध्यान से इनको समझना, ठीक है। इनको याद कर लेना, जितने भी सूत्र है उनको याद करना, जो पिछले क्लास में करवाए वो भी याद कर लेना, ये भी याद कर लेना, और उसके साथ में इनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जब एग्जाम्पल करो, क्वेश्चन करो तो बहुत ध्यान रखना है ना। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और याद रखने के लायक बात है। आगे बात समझ में? तो जय हिंद, जय भारत।